ऐसे लोग होंगे जो जानते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें। सब कुछ सुनने के बाद आखिर हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे हम चले। कहीं भी जाओ, कबीर साहब कहें कि मैं जहाँ भी गया मुझे किसी ने उस घर का पता नहीं बताया जहाँ जीव का उद्गम है। ये जीव का उद्गम स्थल क्या है? ईश्वर। ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी। उन्होंने बताया कि वह घर की कोई सुधि न बतावे जा घर से जीव आया है। कोई सुधि बताता ही नहीं जिस घर से ये जीव आया है। तत्पर शून्य, शून्य पर तत् है, ता ऊपर मठ छाया है। तत्व पे शून्य है और शून्य पे ही तत्व है। अब इसका निरूपण कौन करेगा? उसके ऊपर मठ छाया है। अभी इसके ऊपर उस मन को जाना है, कैसे जाएगा? मीरा ने कहा कि मैं दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। सतगुरु के लक्षण मुझे किसी में दिखाई ही नहीं दिए, वैद मिला नहीं कोई। बताइए, वैद वन में रहता है या शहर में रहता है, गांव में रहता है? जंगल में तो कोई वैद नहीं रहता। लेकिन मीरा को जिस वैद की तलाश, जिससे जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से हमें छुटकारा मिल जाता है, हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार की पीड़ा विद्यमान है। हम परेशान हैं किसी न किसी तरह से, और उनसे छुटकारा पाने का हम अपने बौद्धिक स्तर से प्रयास करते ही रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते? जिसको जहाँ देखते हैं, किसी ने कह दिया वहाँ जाने से फ़ायदा होता है, वहाँ जाने से सुख शांति मिलती है, तो हमें सुख शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। किसी ने कह दिया मज़ार में जाने से तुम्हारा काम बन जाएगा। उसे काम क्या बनना है? काम तो आज बना है, कल बिगड़ जाएगा। ये महापुरुषों ने देखा, अध्ययन करके देखा। अगर डॉक्टर के पास जाने से रोग बढ़ जाता है तो बताइए फिर फायदा क्या? किसी के पास गए आप, किसी महात्मा के पास गए, उसने कहा कि आप ये अनुष्ठान करो, इसका जाप करो, 1.25 करोड़ करो, आपका बना काम बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर नहीं बिगड़ेगा, फिर बिगड़ेगा। एक दुख से छूटे फिर दूसरा आएगा। ये संसार एक सड़े चादर की तरह है। इसका एक कोना खींच के सिलो तो दूसरा आपको फटा मिलेगा। और प्रयास हम सभी करते रहते हैं। मनुष्य प्रयास तो करता है, लेकिन हमें चलना आना है। अब चलना नहीं आया तो फिर होली आज है कल है? जलेगी महाराज जी, आज खिलेगी कल। अच्छा अच्छा, कल रंग वगैरह की कल खुशियाँ मनाते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं करीब करीब सब एक ही प्रक्रिया से गुजरे। लेकिन बहुत से बुद्धिजीवी, किसी के पास
धन का नशा है, किसी के पास पद का नशा है, किसी के पास बुद्धि का नशा है, किसी के पास कुल का नशा है, किसी के पास सामाजिक शक्ति का नशा है। मेरे पास इतना सामाजिक सोर्स है। इन सारे सोर्सों के बाद हमारे जीवन में परेशानी है कि नहीं? कोई ऐसा परिवार है जिसमें समस्या नहीं है, दुख नहीं है, और उससे सब छूटना चाहते हैं। तो जब कोई विचार करता है कि इनका अंत नहीं है, अगर डॉक्टर के पास जाने से रोग बढ़ गया तो फिर फायदा क्या? और बढ़ गया, दवाई दिया और बढ़ गया। किसी महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ राष्ट्रपति हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, या ये अनुष्ठान करो, ये होगा, तो बताइए दिया क्या? दुनिया की हर चीज़ मिलने के बाद वो नष्ट होती है। किसी ने आपको पुत्र का ही आशीर्वाद, लेकिन वो हमेशा तो नहीं रहेगा। जिस दिन उसका वियोग होगा उस दिन दुख होगा। तो हम दुख ही तो मांगे यार, दे भी दिया किसी ने तो दुख ही तो दिया। लेकिन अगर परमात्मा अपनी तरफ से देता है तो वो संसार की अनुकूलता तो देता ही है, अपनी भक्ति भी देता है। ये संसार की वस्तु तो फ्री है इसके लिए, लेकिन इसके लिए अनुष्ठान करने की क्या जरूरत है, ये बताइए। हनुमान जी इसके लिए कहीं मरघट में जाके या कहीं नदी के किनारे जाके कोई जाप नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया। वो सारी रिद्धियों सिद्धियों के मालिक थे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी। हाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे वो। उनके जिसके पास, अब आपके पास करोड़ों रुपए है, जो कुछ है, तो आप उसको किसी को भी दे सकते हैं। तो इनके तो वो दाता बन गए। ये चीज़ें वो प्रदान करने के लिए हो गए। और प्रथम दर्शन में ही, क्योंकि वो जानते थे कि ये मन क्रम वचन से भगवान की सेवा में लगे। तो अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि, इसके लिए साधना नहीं किया। साधना केवल एक ही किया कि मन क्रम वचन से परमात्मा के चरणों की सेवा किया। हमारी रुचि कहीं ना कहीं है, ये तो संसार में है या भगवान में है। और जहाँ आपकी रुचि है उससे संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी काम है, आप रुचिपूर्वक ध्यान से करते हैं, लगन से करते हैं। और किसी की रुचि परमात्मा में है, तो अब रुचि देखिए, पहले हमारी रुचि कहाँ है, किन बातों में है, और उन बातों का परिणाम क्या है। आप ये बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, आपकी निष्ठा उधर है, उस निष्ठा का परिणाम क्या है। और परमात्मा में रुचि है जिसकी, उसका परिणाम क्या है। जिसने अपने मन को संसार से जोड़ा उसे लास्ट में क्या मिला, और जिसने अपने मन को ईश्वर से जोड़ा उसे क्या मिला। ध्रुव और प्रहलाद के समय के बच्चों को आप कितना जानते हैं, कितने बच्चों को जानते हैं, नाम लीजिए किसी का। तो उन्होंने अपने मन को ईश्वर से जोड़ा। जब तक ईश्वर रहेगा तब तक वो रहेंगे। और आपने अपने मन को संसार से जोड़ा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप अपनी छठवीं पीढ़ी को नहीं जानते, और आपकी ही तरह उन्होंने संसार के प्रति आकर्षित होकर के इस अमूल्य जीवन को एक बार नहीं जाने कितने बार नष्ट किया। तो चौथी पांचवी पीढ़ी में आपको भी भूल जाएंगे। आप इसी उम्मीद से तो वंश चलाए, मेरे वंश में कोई होगा तो मेरा नाम लेंगे, मेरा नाम चलेगा। बताइए, पांचवी पीढ़ी में आपके पूर्वज थे, उनकी ससुराल कहाँ थी, नाम चल रहा है? किस उम्मीद से, किस अपेक्षा से आप लगे, क्या पाने के लिए। यही भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने तर्क दिया कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे कुल क्षय प्रणसंति कुल धर्म सनातना,
कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, और लुप्त पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। आप जैसे अब इस परिवार में हैं, इसको भी छोड़कर आपके पिता विदा हो गए, उनके पिता विदा हो गए, आपको भी होना है, फिर दूसरा परिवार मिलेगा। तो पीछे भी आपने परिवार छोड़ा, उस परिवार में जितने बच्चे छोड़ के आए आप, वो भी समय पर पिंड दान करते होंगे। एक भी पिंड मिला आपको? नहीं मिला क्या? और आदमी की सोच देखिए, पहले पितर पक्ष में कौओं को खिलाएंगे, मतलब हमारे पूर्वजों के जो कर्म थे इतने गंदे थे कि अच्छा जन्म नहीं मिला, उन्हें कौआ का जन्म मिला। आदमी की सोच देखिए पहले, कहाँ कहाँ फंसा, कौआ ले जाओ छत पे डाल दिया, कहाँ डाल दिया, इतने बुरे कर्म थे हमारे पूर्वजों के। कौआ हो गए, सांप हो गए, अच्छे कर्म थे। तो कहे लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे मूर्ख, कुतस्तो कस्मन मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से पैदा हो गया? जिसको अर्जुन धर्म मानता था वो अज्ञान था। जिस परंपरा में आप लोग पैदा हुए, सब हम पैदा हुए, उसको धर्म मानते हैं, धर्म मान के ही तो करते हैं। कुल धर्म सनातना, कुल परंपरा का पालन। बोले ये अज्ञान तुमको कहाँ से पैदा हो गया? न तो श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी इसका आचरण किया है, न तो ये स्वर्ग को देने वाला है, और न ये कीर्ति को देने वाला है। बताइए, आपके पूर्वजों की कीर्ति है? आप अपनी 5वीं 6वीं पीढ़ी को जानते हैं? कितना सही कहा। और न कोई पिंडदान आपको मिलता है। तो अगर हम महात्मा के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं दुख से छूटने के लिए, अब बताइए दुख से छूटने का रास्ता क्या है? अगर वहाँ जाने से दुख बढ़ गया, डॉक्टर के पास जाने से रोग बढ़ गया, तो फायदा क्या? महात्मा के पास जाने से दुख बढ़ गया। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि वह घर की कोई सुधि न बतावे, जा घर से जीव आया। किसी ने बताया? मीरा ने कहा दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई, सतगुरु वैद्य वचन विश्वास है। एक वैद्य तो ये है जो शरीरों का इलाज करता है। शरीर में लक्षण होते हैं, रोग के होते हैं, उन लक्षणों को वो जांच करता है, जांच करने के बाद रोग निर्धारित करके दवा देता है। लेकिन सद्गुरु हमारे मन के रोगों के उन लक्षणों को देख करके फिर वो इलाज करता है, जिससे हम हमेशा के लिए पीड़ाओं से, ये मानसिक रोग ही तो हमारी पीड़ाओं के कारण है, और इन पीड़ाओं से सब छुटकारा चाहते हैं। कोई मनुष्य है जो अपने परिवार में दुख और समस्याएं चाहता है? मीरा भी चाहती थी मैं इन पीड़ाओं से, दुखों से छुटकारा पा जाऊँ, और उसे एक वैद्य की तलाश थी, उस वैद्य की जो हमारे मानसिक रोग का इलाज कर सके। और ये क्षमता केवल सद्गुरु में होती है। देखिए, कोई आत्महत्या करता है तो आत्महत्या के लिए प्रेरित किसने किया, दबाव किसने बनाया? उसको हम अपराधी मानते हैं, उसको सज़ा मिलती है कि नहीं मिलती? लेकिन काम से प्रेरित होकर के छेड़खानी किया, अब काम को दंड देने के लिए, सज़ा देने के लिए क्या प्राविधान है दुनिया में? है? अगर हमारे अंदर काम पैदा ना हो तो हम क्यों इधर उधर छेड़खानी करेंगे? क्रोध ना पैदा हो तो हम क्यों दूसरे को मारेंगे? लोभ ना पैदा हो तो हम दूसरे को क्यों? लोभ से प्रेरित होकर के हम व्यक्ति के साथ धोखा करते हैं, देश के साथ। धन का लोभ, पद का लोभ। अगर आप हमारे सामने आ रहे हैं, हमें कुछ धन मिलने वाला है, ये पद, तो हम आपको अपने रास्ते से हटा देंगे षड्यंत्र पूर्वक। यही तो हो रहा है सब, और क्या हो रहा है दुनिया में? जो हमारे रास्ते का रोड़ा बनता है, चाहे कोई हो, हम उसको षड्यंत्र पूर्वक, तो उस किससे प्रेरित हुए हम? लोभ से। अब लोभ को दंड देने के लिए क्या है? वो सद्गुरु बताता है। उसको दंड देने के लिए उसके पास उपाय है। लेकिन दुर्भाग्य इस विश्व का कहिए, संसार का कहिए, देश का कहिए, कि हर क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला,
लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आज तक किसी सरकार ने कहीं भी किसी को दिया? क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में आज तक कोई योग्य ही नहीं है? और जिनको आप योग्य मानते हैं, क्या उनको आदर्श मानकर आप अपने जीवन की दुख और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं? तो हमें किस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है? किस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए जो अधिक से अधिक संख्या में उस प्रवृत्ति की वृद्धि हो और हमारा समाज, हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित हो सके? हमें उस प्रकार की प्रवृत्ति। योग्यता का प्रमाण क्या है? योग्य व्यक्ति की पहचान क्या है? कि उसकी उपलब्धि का परिणाम तो देखिए, जिसको आपने योग्य ठहराया उसकी उपलब्धि का परिणाम क्या है? दुख। उसने जिंदगी भर मेहनत करके जो अर्जित किया कुछ टिकाऊ तो नहीं। तो फिर हमारी सोच और इस प्रकार की सोच से, इस प्रकार की मानसिकता से क्या हम वर्तमान या भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं? हर व्यक्ति अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित देखना चाहता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को व्यवस्थित और सुरक्षित देखना चाहता है। कोई ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को अव्यवस्थित और असुरक्षित देखना चाहता है? लेकिन कभी उस पिता ने विचार किया कि मैं जो छोड़कर विदा हो जाऊंगा, जिससे मैं स्वयं सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन नहीं जी सका, क्या उससे मेरी संतान सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगी? हो सकेगी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी से जिसका उसे अभिमान है, अभिमान बस ही तो हम कुछ किताबें पढ़ लिए, कुछ इधर का शास्त्र पढ़ लिया, कुछ उधर, बस सोचते हैं हम जानकार हो गए, लेकिन हम स्वयं सुरक्षित नहीं हो, दूसरे भी सुरक्षित नहीं। इसी अभिमान बस हम अपने अभिमान जो है हमारे कल्याण के सारे द्वार बंद कर देता है। किसी भी प्रकार का अभिमान हमारे अंदर है तो हमारे कल्याण के सारे रास्ते बंद हैं। दरवाज़ा अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं खुलता हमेशा। इसलिए मीरा ने क्या कहा था? मन की किवड़ियाँ खोल, सैया तोरे द्वारे खड़े। कहा ना, मन की किवड़ियाँ खोल, वो दरवाजे में खड़े। एक सेठ जो है बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका एक ही लड़का था, बहुत प्रॉपर्टी और बड़ा लंबा व्यापार, 4-6 दिन विदेशों तक व्यापार, 4-6 दिन लौटने में 10 दिन, तो वो दूर चला गया। 15 दिन बाद आया तो उस बीच में जो है, उस समय डाकू लुटेरों का बहुत भय रहता था। आजकल तो बड़ा आसान हो गया, धरपकड़ कर लो, कोई घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस समय घर में घुस के ही डाका होता था। वो लड़के थे, और वो एक लड़का और उसका 10-11 साल का लड़का, डाकू घुसे, डाकुओं के घुसते ही वो तो लड़का भाग गया। दूसरा लड़का उसी के बराबर का, खेलते खेलते दोनों सो गए। उसको उठाया, मारा पीटा, जब उसे कुछ पता ही नहीं है, उसको बंद करके पूरा घर छानबीन किया, सब लूट के ले गए, घर में आग लगा दी। क्योंकि कई बार उससे पैसों की मांग कर चुके थे, पैसा दिया नहीं था। जो कुछ बचा होगा हम ले गए, जो कुछ बचा होगा सब जल जाएगा। अब वो जब व्यापारी लौट के आया तो उसने देखा, सब दुखी हुआ। वो उसने समझ लिया ये मेरे लड़के की ही लाश है। उसको उस लड़के के अंदर इतना खौफ था कि वो 5-6 साल तक, इतना बदमाशों का खौफ, सब देख लिया ना उसने। 5-6 साल के बाद एक बार वो आया,
दरवाजा की कुंडी खटखटा रहा था। अंदर से पिता ने आवाज दिया, कौन? बोले आपका पुत्र। अरे बोले बेवकूफ़ बना रहा है, मेरी प्रॉपर्टी भी तेरी निगाह है, मैं अपने लड़के को तो 5-6 साल पहले ही फूंक गया है, भंडारा हो गया। बोले मैं वास्तव में आपका पुत्र हूँ, लेकिन विश्वास नहीं किया। इसी प्रकार हम जितना पकड़ रखे हैं, जितना हम जानते हैं, अर्जुन की तरह उसी को सत्य मानकर जिंदगी भर पालन किया, लेकिन कभी सुख शांति के दर्शन नहीं हुए। लेकिन जब सत्य दस्तक देता है हम उसे स्वीकार नहीं करते। अरे नहीं, वो तो हमने जो कुछ, वो तो हमारे पास है। बोले नहीं, मैं आपका पुत्र हूँ। बोले नहीं। तो सत्य दस्तक देता है, लेकिन हम द्वार खोल नहीं पाते, दरवाजा नहीं खोल पाते, और फिर सत्य वापस हो जाता है। कितने जन्मों से हमने परंपराओं का पालन किया है, आज बताइए हमारे पास क्या है? कितने जन्मों से परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं, कितने जन्मों से हम जिम्मेदारियों का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। एक ने पूछा कि ये लोग महात्मा क्यों हो जाते हैं? बोले अरे जो जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर पाते, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, ये तो भगोड़े लोग हैं। हम जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। अब बताइए आप, जिम्मेदारियों का पालन आपने कितने जन्मों से किया है, और उसका यदि अच्छा परिणाम मिलता तो आज आप लोगों के पास होता कि नहीं होता? और जिनके प्रति आप जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा है जो आपकी आत्मा को नरक में जाने से बचा सकता है, आपको सुख शांति दे सकता है कोई? एक भी ऐसा? एक भी ऐसा नहीं। और लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अपनी आत्मा को अनंत नरकी यातनाओं से छुटकारा दिलाना। इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई सृष्टि में विचार नहीं है। ये जितने भी बाहर सृष्टि में पोस्ट है, पद हैं, ये एक एक विचार का मूर्त रूप है। मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँगा, विचार आया ना, एक विचार का मूर्त रूप हो गया, डॉक्टर बन गया। हमारे मन में विचार आया मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं इंजीनियर कॉलेज में, विचार ही है ना। मुझे मंत्री बनना है, मुझे आईएएस बनना, मुझे आईपीएस, एक एक विचार, मुझे राष्ट्रपति बनना, एक एक विचार का मूर्त रूप ही तो है, पहले विचार ही तो आता है। लेकिन मुझे अपने जीवन को संपूर्ण दुखों से मुक्त करना है, यह सृष्टि का सर्वोपरि विचार। और इस विचार वाला सन्यासी अगर राष्ट्रपति के पास भी जाता है, उसको भी पता है ये मुझसे श्रेष्ठ विचार वाला है, और वो खड़े होकर उस सन्यासी का सम्मान करता है। अपने से श्रेष्ठ विचार वालों का सब सम्मान करते हैं कि नहीं? ये सबको पता है, लेकिन ये विचार हम अपने अंदर ला क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं पैदा कर पाते? ये एक एक विचार है। मुझे डाकू बनना है, ये भी विचार है। अब डाकू बनने के लिए जो जो सामान चाहिए वो जुट जाएगा। मुझे ईमानदार बनना है, लोगों के समाज के सामने अपनी छवि ठीक करना है, तो फिर वैसे वो काम करने लगेगा। पहले विचार आएगा, फिर वो अपना परिचय नहीं देगा, आप लोग कहेंगे वो आदमी अमुक बहुत ईमानदार है। मुझे बहादुर बनना है तो वो कहता नहीं कि मैं बहादुर हूँ, उसके कामों को देख के आप कहते हैं। एक सबसे आश्चर्य की चीज़ है, देखिए आज तक किसी व्यक्ति ने अपना परिचय नहीं दिया कि मैं बेईमान हूँ, 420 हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आप लोग कैसे जानते हैं? कैसे बेईमान आदमी से सावधान रहते हैं आप? उसने कहा तो नहीं कि मैं बेईमान हूँ, मुझसे होशियार रहना, फिर भी आप होशियार रहते हैं उससे, क्यों? उसने अपना परिचय तो नहीं दिया। और सब एक दूसरे से छिपाने की कोशिश करते हैं, छिपाने के बाद भी सब एक दूसरे को जानते हैं, नहीं जानते? परिचय किसी ने नहीं दिया।
इसी से महापुरुषों ने कहा कि आत्मा सबकी एक है, मन सबका एक है, वो सब एक दूसरे की भावनाओं से परिचित होते हैं। तो कभी भी सूरज जब भी देगा प्रकाश देगा, हिमालय जब भी देगा शीतलता देगा, महापुरुष जब भी देगा आपको सुख शांति देगा, दुख और अशांति नहीं देगा, मिलेगा ही नहीं, और रास्ता वहीं से। इसलिए सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, अनुपान श्रद्धामति पूरी, रघुपति भगत सजीवन भगवान की भक्ति। ये सजीवन बूटी है, मुर्दों को जलाने वाली है। लेकिन भक्ति के नाम पर हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। कोई व्रत करता है, कोई उपवास करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई पूजा पाठ करवाता है। इसमें भी कंपटीशन होता है। उन्होंने कथा में 1 लाख खर्चा किया, हम 2 करेंगे, उन्होंने 3 किया तो हम 4 करेंगे। मतलब इससे भी हम भक्ति का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन वास्तव में भक्ति है भी कि नहीं है। हमारे महापुरुषों ने देखिए, भगवान बुद्ध के समय भी आबादी में लाखों थे। शौनक ऋषि के गुरुकुल में 88,000 ऋषि पढ़ते थे। उस समय 88,000 गिनती थी, और उसके वो अधिष्ठाता थे। लेकिन इसके बाद भी वो जानते नहीं थे सत्य क्या है। ऋषियों को तैयार जरूर करते थे। तो स्वयं समाधान पाने के लिए वो अंगिरा ऋषि के पास गए। बोले, प्रभु, किसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना जाता है? आत्मा जानने में आता है, ईश्वर जानने में आता है। इस संसार में जानने योग्य क्या है? तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि शौनक ऋषि, वो संस्थापक थे उस गुरुकुल के, जिनके गुरुकुल में 88,000 ऋषि पढ़ते थे। कितने विश्व के लोग आते थे। लेकिन उनको ये, फिर अंगिरा ऋषि ने कहा कि 2 ही विद्या जानने योग्य है, परा और अपरा। अपरा विद्या निरुक्त, छंद, ज्योतिष, धनुर्विद्या, आयुर्वेद, ये सब अपरा विद्या। लेकिन जिससे वो परम ब्रह्म परमात्मा जानने में आता है, वो परा विद्या है। शौनक ऋषि, उसी को जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है। उसी को जानने के लिए नचिकेता यमराज के पास गए। नारद जी ने देखा, भागवत का ही प्रसंग, नारद जी ने देखा कि एक युवती जमुना के किनारे विचरण कर रहे थे। एक युवती बैठे रो रही है। 2 वृद्ध पुरुष अचेत लेटे हुए हैं। तो संतों का स्वाभाविक, संत हृदय नवनीत समाना, स्वाभाविक ही दया हो जाती है। तो पूछने लगे, पूछा जाके, देवी आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या कष्ट है, ये दोनों पुरुष कौन हैं? तो जब उस औरत ने देखा, बोली ये तो देवर्षि नारद हैं, जिनकी सीधे पहुंच भगवान तक है। खड़े होकर प्रणाम किया। बोले, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे 2 पुत्र हैं, मेरा नाम भक्ति है। होना ये चाहिए कि माँ वृद्ध हो और पुत्र जवान हो, लेकिन मैं युवा हूँ और ये वृद्ध हैं, इसी से मैं रो रहे। मैंने बहुत कोशिश किया। तो नारद जी ने बहुत कोशिश की, फिर भी वो
फिर आकाशवाणी हुई कि साधन के द्वारा इनको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन अब साधन कहाँ मिलेगा? तो नारद जी सारे ऋषियों के पास गए। जैसे मीरा, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। क्यों? अगर कोई इस स्तर का होता तो मुझे समझ लेता हो। घायल की गति घायल जाने, जो जन घायल हो। जौहरी की गति जौहरी जाने, और न जाने कोई। एक जौहरी को जौहरी ही पहचानता है। जब मुकदमा कोई लड़ता है तो दोनों वकील खूब लड़ते हैं। उनकी समझ में यही आता है कि बहुत बहस हुई, लेकिन पॉइंट की बात किसने की, एक दूसरे की भली प्रकार योग्यता वो जानते हैं कि वास्तव में मुझको इन्होंने कहाँ पकड़ लिया और कहाँ छोड़ दिया। पॉइंट तो वो जानते हैं ना। और एक दूसरे का इसी आधार पर सम्मान भी करते हैं। और आदमी के पल्ले क्या पड़ता है? बहस बहुत जोरदार रही, ऐसे लगे कि अभी मार पिटाई हो जाएगी। तो जौहर की गति जौहरी जाने, और न जाने कोई, और कोई जानता ही। लेकिन मीरा इस बात को जानती थी। जन्म जन्मांतरों की चलने वाली पथिक थी वो जानती थी कि इस पीड़ा का इलाज किसके पास है। मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य संवरिया हो। संवरिया, कृष्ण की स्थिति वाले कोई सद्गुरु मिले। मीरा को कृष्ण तो नहीं मिले, लेकिन कृष्ण की स्थिति वाले सद्गुरु मिले। रैदास महारानी थी वो। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लेकिन उन पुण्यात्मा के अंदर किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं रहती। वो हर प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर होता है। महलों में पली थी, लेकिन एक हीरा है, उसकी कीमत 10 करोड़ है। उसको आप कहीं रख दो, किसी के घर में रख दो, क्या उसके कीमत में कोई कमी आएगी? आएगी क्या? तो जिसने अपनी आत्मा को इतना उन्नत उठा लिया है, वो सृष्टि में कहीं भी किसी भी घर में जन्म ले ले, उसके मूल्य में कोई गिरावट नहीं आती, कोई कमी नहीं आती। यही कारण था कि जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने पूछा था कि प्रभु, इस यज्ञ की सफलता का प्रमाण क्या है? बोले, जब ये यज्ञ सफल हो जाएगा तो आकाश में घंटा बजेगा। तो बोले, सारे ऋषि प्रसाद तो पा चुके हैं। तो भगवान ने ध्यान से देखा, बोले नहीं, अभी हमारा एक भक्त नहीं पाया, सूपा भगत। वो काशी में रहता है, और भीम तुम ला सकते हो। तो भीम गए, पता लगाया कि बताइए, एक से एक बड़े बड़े हजारों साल के पुराने ऋषि प्रसाद पा गए और घंटा, इसका मतलब उनसे वो और बड़े होंगे। तो भीम गए, पता लगाया कि जब इतने बड़े संत हैं तो उनका प्रचार तो दूर से, किसी ने नहीं बताया। भाई सूपा भगत यहाँ कहीं? बोले, हमने तो आपके मुंह से सुनना है, सूपा भगत भी है कोई। एक बुजुर्ग थे, वो साधु से भी थे। तो उन्होंने कहा, भाई सूपा भगत तो हैं, लेकिन आपकी वेशभूषा से तो आप बहुत बड़े परिवार के लगते हैं, आपका क्या प्रयोजन है उनसे? बोले, हमें मिलना है। बोले, है वहाँ जहाँ पूरे शहर का कचरा फेंकते हैं, वो तो उसी कचरे के ढेर में बैठा रहता है। तो भीम गए तो सच में पूरे शहर का, जहाँ म्यूनिसिपैलिटी का कचरा जहाँ फेंकती हैं गाड़ियाँ, वहीं वो बैठे, ताकि हमारे पास कोई ना आए, भजन में विघ्न न हो। इसके बाद भी दुष्ट लोग पहुँच जाते थे। तो दुष्ट लोग अब जानते तो थे इस परिवार के हैं, कौन डरेगा उनसे। पीछे जो है
कोई बैकग्राउंड अच्छा हो तब भी लोग थोड़ा भय खाते हैं। अब वो तो सभी जानते थे भंगी के घर के हैं ये। सूपा भगत इसलिए नाम था, भंगी सूपा बनाते हैं ना, तो लोग सूपा भगत। तो लोग वहाँ जाके हल्ला करते थे, कुछ गाली गलौज भी करते थे। तो इनकी बातें हमारे कान में ना पड़े तो उन्होंने अपने कान में घंटी बांध लिया था। तो जब वो बातें करने लगे ना तो वो घंटी हिलाया करें, आवाज़ ना आए, भजन में विघ्न ना हो। और आज आप देखिए बनारस में जाएंगे तो कर्ण घंटा घाट, कान में घंटा लटकाए रहते थे ना, तो कर्ण घंटा घाट हो गया वो। तो भीम ने कहा आप चलिए, आपको भगवान कृष्ण ने याद किया है। वो देखे ही नहीं, न दंड न प्रणाम न कुछ। महात्मा के पास श्रद्धा से वो देखिए तो गंवार का गंवार चला आया, उन्हें क्या लेना देना, बैठे रहे। तो भीम को गुस्सा आई, बोले देखो मैं भीम दुनिया का सबसे बड़ा बलशाली, और भगवान ने इनको बुलाया, ये हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। अब भगवान का आदेश नहीं होता तो हम इनको उठा के गंगा के उस पार फेंक देते, लेकिन अब आदेश है कहीं भगवान न नाराज हो जाए। तो भीम लौट आए, मन में विचार करते कि भगवान भी देखो कैसे कैसे मजाक करते रहते हैं, दरिद्र के पास भेज दिए। जब लौट के आए तो बताए प्रभु तो हमारी तरफ देखा ही नहीं। तो भगवान तो समझ गए, बोले अर्जुन ये मोटी बुद्धि का है, तुम जाओ। तो वो सब बातें बता दिया था भीम ने, क्या कंडीशन है, क्या रूप रेखा है। तो अर्जुन यहाँ से सब राजसी कपड़े वगैरह, क्योंकि जाने कब से नहीं धोले, वो भी जो पड़े थे शरीर में वो भी फट गए थे। अब देखिए भगवान महावीर जो वस्त्र पहन के निकले थे, 10-12 साल में वो वस्त्र तार तार होकर के गिर गए। महात्मा किसी से मांग सकता नहीं, वो तो उनकी स्वाभाविक अवस्था थी। लेकिन पीछे से लोग नकल करने लगे कि नहीं। अब ये कोई कहे कि अगर आप नंगे हो जाओ, इस तरह से रहो तभी भगवान मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले किसी को भगवान मिला ही नहीं। मतलब इतने हो गए हजारों महापुरुष, उससे पहले क्या किसी को भगवान नहीं मिला? जब तक आपकी ऐसी कंडीशन नहीं होगी शरीर की, आपको भगवान नहीं मिलेगा। क्या सच है ये? जब तक आप 5 बार की नमाज नहीं पढ़ोगे, उठक बैठक नहीं लगाओगे, मस्जिद में हाजिरी नहीं दोगे, क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ये बात कहते हैं और यहाँ तक परमात्मा को सीमित करते हैं, इसका मतलब हम परमात्मा को जानते ही नहीं। इससे पहले भी परमात्मा मिला, महापुरुष हुए, विश्व को संदेश दिया, उन्होंने कैसे दिया? और हमने तो परमात्मा को एक सीमित दायरे में बांध दिया। ये बात तो अपने आप सिद्ध होती है कि कहीं भी कोई उत्तरी ध्रुव में पैदा हुआ, दक्षिणी ध्रुव में पैदा हुआ, परमात्मा को उसने पाया। और हम अपने आप को सीमित कर लें कि नहीं, परमात्मा इसी विशेष वेशभूषा में मिलेगा, इसी रहन सहन में मिलेगा, तो इसका मतलब है कि इससे पहले लोगों को परमात्मा नहीं मिला। अब यहाँ से शुरुआत हुई है, शुरुआत हम कर रहे हैं कि परमात्मा हमारी तरह जो है चलोगे, रहोगे, खाओगे, तब भगवान मिलेगा। क्या ऐसा? शुरुआत है अज्ञानता से। हमने सीमाओं को, एक असीम सत्ता को हमने सीमा में बांध दिया। जब अर्जुन गए तो सब कुछ बता दिया था भीम ने, कोई परेशानी नहीं पड़ी खोजने में। गए सीधे साष्टांग प्रणाम किया, बोले प्रभु भगवान ने आपके लिए रथ भेजा है। देखिए कितना अंतर है, भगवान ने रथ भेजा है। अर्थ रथ तो अर्जुन का था ना लेकिन अब फिर सुपा भगत देखे, मुस्कुराए, ले गए अर्जुन गंगा जी के किनारे ही तो कचड़ा खाना था, वहीं तो बैठे रहते थे। अपने भजन की सुरक्षा के लिए शंकर जी देखो शमशान घाट में, लेकिन कुछ भक्त पहचानने लगे, अरे ये तो महापुरुष है, इनके दर्शन से कल्याण होता है। बुराई करने वाले बुराई भी करते हैं। तो अब लोग जाने भी लगे। जब जाने लगे तो अपने को पागल घोषित करने के लिए मुर्दा की राखें लपेटने लगे।
शमशान घाट का चिंतन कौन करेगा? इसलिए उन्होंने शमशान घाट चुना था सूपा भगत ने, इसीलिए वो कचड़ा खाना। यहाँ कौन आएगा? यहाँ पूरे शहर भर की गंदगी पड़ती है, तो भला आदमी तो कोई जाएगा नहीं, और भले आदमी के पीछे ही भीड़ रहती है। भजन हमारा निर्विघ्न। तो भजन की सुरक्षा के लिए महापुरुषों ने अपनी अपनी रहनी बना ली। भजन कैसे सुरक्षित है? कि ये कुभेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। कि ये कुभेश जानबूझ कर किए थे, ये कुभेश नहीं थे। जिम जग जामवंत हनुमानु। अब बताइए पूरे भारत में कितने विद्वान लोग हैं, लेकिन किसी विद्वान ने तो नहीं कहा ना कि हनुमान जी मनुष्य थे। पूरे भारत में देखो कहीं भी हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी बंदर के रूप में मिलेगी, आदमी के रूप में कहीं है। और जबकि धरे मनोहर मनुज शरीरा, अंगदाद हनुमत सब बीरा। धरे मनोहर मनुज शरीरा, तो ये बंदर के रूप में कहते हैं। किए कुभेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमान। वो कुभेश किए थे, जैसे जड़ भरत हमें कोई पहचान न पाए। भजन काल तक वास्तव में अगर किसी ने पहचान लिया तो उसे लक्ष्य नहीं मिलेगा, भीड़ घेर लेगी। भीड़ से बचने के लिए इन महापुरुषों ने एक महापुरुष गंगा किनारे विचरण किया करते थे, और लोग जहाँ जहाँ भीड़ हो जाती थी तो वो क्या किए, भगवान ने कहा तुमको यहीं रहना थोड़ा समय तक। तो लोग वहाँ मुर्दा जो है फूंक के चले जाते थे, फेंक फांक के। आदमी की मूड़ी जो है 10-5 इकट्ठा कर लेते थे ऐसे चारों तरफ रख लें, बस बैठे रहो। धूप हो चाहे बरसात हो, तो लोग दूर से देखें, बोले ये कोई तांत्रिक है, कोई तांत्रिक सिद्धि कर रहे हैं, पास मत जाओ नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो खूब खुश रहते थे। एक लाला परिवार के थे, बुद्धिजीवी होते हैं, तो वो बोले, फिर वो सेवा करते थे। तो अर्जुन ले गए, नहलाया धुलाया, वस्त्र ले गए थे पहनाया, रथ में बैठाया और ले आए। द्रौपदी ने अपने हाथ से उनको भोजन बनाया, 56 प्रकार सोने की थाल में सजाया, और वो सब मिला के खा पी के चल दिए। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु प्रसाद तो इन्होंने ग्रहण कर लिया, फिर भी घंटा नहीं बजा। तो भगवान ने कहा किसी के मन में अश्रद्धा हो गई, और ऐसा कह के द्रौपदी की तरफ देखा, द्रौपदी की तरफ। बोले, द्रौपदी ने कहा हाँ प्रभु। अब तो समझ गए ना किसके अंदर हुई, इतना भगवान ने कहा और देखा भी, इधर हो गई अश्रद्धा। बोले प्रभु मैंने इतनी मेहनत से बनाया, लगन से, और इन्होंने सारा सामान एक साथ समेट के सब उसमें गबड़ चट कर दिया, सब मिक्स करके। और बोले महात्मा स्वाद के लिए थोड़े खाते हैं, ये तो कोई जो इसकी पहचान जानता है वो बस जहाँ उसके मन से भाव हटा तो घंटा बज गया, जहाँ विचार हटा। बोले अच्छा महापुरुष ऐसे भी होते हैं। तो घंटा बज गया, बड़े बड़े ऋषि, लेकिन सूपा भगत कहाँ पैदा हुए, रैदास कहाँ पैदा हुए? परमात्मा के नहीं, उसके मूल्य में कोई कमी नहीं आती, कभी भी कमी नहीं आती। अब कहीं भी सृष्टि में जन्म ले लो, कीमत वही रहेगी। और जब नारद जी को सनक सनंदन सनत कुमार मिले तो बोले ये साधना बहुत समय से विद्यमान है, हम आपको हरिद्वार में सुनाएंगे। तो नारद ने हरिद्वार में सुना। कोई भी देखिए धर्म, कोई भी शास्त्र है, अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, क्या बन गया? गीता। याज्ञवल्क्य ने प्रश्न किया, भरद्वाज ने उत्तर दिया, क्या बन गई? रामायण।
पार्वती ने प्रश्न किया, शंकर जी ने उत्तर दिया। गरुड़ ने प्रश्न किया, कागभूषण ने उत्तर दिया। रामायण। परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव ने उत्तर दिया। भागवत। सूत ने उत्तर दिया, शौनकादि उन्होंने प्रश्न किया। सूत शौनकादि की कथा है। तो जो जिज्ञासु है, प्रश्न करता है और उसका समाधान महापुरुष से मिलता है, वो शास्त्र बन जाता है। वैसे बाहरी दृष्टि से तो व्यास जी केवट उस समय की व्यवस्था के अनुसार अछूत, और वो अछूत जिसे हम मानते हैं, उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, हाँ भागवत सब कुछ लिख दिया। और उसके जो 4 चौपाई जान लेता, उसकी परिवार की जीविका चल रही। क्या है ये? और हम नफरत करेंगे और विद्वान कहे जाते हैं। देखिए, किसी वैज्ञानिक पे आज तक किसी ने रिसर्च नहीं किया, लेकिन कबीर पे रिसर्च कर लो तो नाम के आगे PhD लग जाएगी। एक अनपढ़ का जीवन हमें समाज में सम्मान के योग्य बना देगा। तो क्या था इनके पास? वास्तव में समाज को देने लायक इन्हीं के पास था। मीरा कभी मंदिर में नहीं गई, बन गई अपना समाधान पाने के लिए, समस्याओं से, दुखों से, पीड़ाओं से छुटकारा पाने के लिए। काकभूषण से एक बार भूल हुई थी। एक बार शिव मंदिर जपत रहो हरि नाम, एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम। गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन। 12 साल तक ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहा, लेकिन गुरुजी से नाराज होकर चले आए थे। गुरुजी खोजते हुए पहुंच गए तो उठ नहीं कीन प्रणाम, अपने लगे रहे। जैसे आप अपने माला जपने में लगे या पाठ करने में लगे, उसी समय कोई महात्मा आ गया तो हम अपना नियम पूरा कर लें, तब फिर वो भी अपने नियम पूरा करने में लगे रहे। शंकर जी आकाशवाणी हो गई मंदिर में, मंदिर माज भई नभ वाणी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। अज्ञानी, अभिमानी, अभागे। बैठ रहे हो अजगर यू पापी खलमत मंद तोहियत व्यापी। देखिए, पापी कहा, अजगर कहा, लेकिन भक्त स्वीकार नहीं किया। और एक बार हरि मंदिर जपत रहे हो शिव नाम, नाम जप रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये क्रम 11-12 साल तक चला। इसके बाद भगवान ने उनको भक्त क्यों नहीं स्वीकार किया? जो नहीं दंड करहूँ खल तोरा, भ्रष्ट होई सुरत मार्ग मोरा। यद्यपि गुरु के स्वल्प न क्रोधा, अति दयाल चित सम्यक बोधा। तदपि श्राप दइहो 60 तो ही। 60 कह रहे हैं, भक्त तो एक लाइन में भी नहीं कह रहे। और जब गुरु जी ने ही श्राप मुक्ति कराई, अपमान गुरु का ही किया। अब देखिए, यहाँ पे एक स्थिति और कर दी कि सद्गुरु वो है जिसके पास कोई भी विकार नहीं होता है, दोष मुक्त निर्दोष अवस्था का नाम गुरु है। यद्यपि गुरु के स्वल्प न क्रोधा, अति दयाल चित सम्यक बोधा, सम्यक बोध को प्राप्त है। और जब श्राप सुन लिया, देखिए जिनका अपमान किया था उन्हीं का पक्ष लेके शंकर जी श्राप दे रहे हैं। 1000 जन्म तक तू अजगर की योनि में भटकता रहे, 1000 योनि दूर हो गई, 1000 जन्म लेने पड़े। तो गुरु ने ही कम करवाया। हाहाकार कीन्ह गुरु सुन दारुण शिव साप, कंपित मोहि बिलोक अति उर उपजा परिताप। मैं शंकर जी का श्राप सुन के कांपने लगा, ये तो बात बिगड़ गई। हम तो भगवान को खुश करने चले थे, वो तो नाराज हो गए। तो कहा, प्रभु वो अपने को समझते क्या थे? आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है समाज में। उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, धन मदमत्त परम बाचाला। वो समझते थे काकभूषण, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला।
धन मद मत्त परम वाचाला, परम वाचाला। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में, महापुरुष की दृष्टि में वो क्या था? तव माया बस जीव जड़, संतत फिर ही भुलान, तहीं पर क्रोध न करिए प्रभु दीन बंधु भगवान। तव माया बस जीव जड़, प्रभु आपकी माया में ये जीव है, जड़ है, भूला भूला फिर रहा है, भटक रहा है, प्रभु आप उस पर क्रोध मत करिए, तहीं पर क्रोध। तो देखो भगवान ने कहा कि मेरे मुंह से तो बात निकल गई, जन्म सहस्य अवश्य यह पाई, मोर श्राप दुज व्यर्थ न जाई। लेकिन जन्मत मरत दुसह दुख होई, तो ही स्वल्पो व्यापय नहीं सोई। और आपसे जो ज्ञान इसको मिला है वो ज्ञान भी कभी खत्म नहीं होगा। कौन्यो जन्म मिटाई नहीं ज्ञाना, सुनो शूद्र मम बचन प्रमाण। अब 1000 जन्म की दूरी पैदा हो गई। फिर इसके बाद जब काकभूषण ने 1000 बाद जब जन्म लिया तो गुरु के वचन सुरत कर, राम चरण मन लाग। तुरंत जहाँ से भजन छूटा था, भजन वहीं से पकड़ में आ गया। अब राम चरण मन लाग, पहले जपत रहो शिव नाम, अब रघुपति जस गावत फिरो क्षण क्षण नव अनुराग। ये भजन का तरीका, क्षण क्षण, हर क्षण आपका अनुराग बढ़ना चाहिए। खाए न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो क्षण क्षण नव अनुराग, हर क्षण हमारा एक नया अनुराग बढ़ना चाहिए। अब आप बताइए, आपका लड़का 12 साल तक पहली क्लास में पढ़ता रहे तो आप उसको क्या कहोगे? बचपन से साधना शुरू की, आप 10 मिनट समय देते थे, आधा घंटा, और आज भी आधा घंटा ही समय दे रहे हैं, तो फिर साधना का प्रोग्रेस क्या होगा? बढ़ना चाहिए उसको। क्षण दिन दिन बढ़त सवायो। तो यही कह रहे हैं कि क्षण क्षण नव अनुराग, हर क्षण नया अनुराग पैदा हो रहा है। तो फिर जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाई जाई सिर नावो, पूछो तिन्हि राम गुण गा। मैं पूछता था तो जही पूछो सो मुनिय से कही, ईश्वर सर्वभूत में है। मैं जिससे पूछता था वो ऐसे, लेकिन निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्मरत उर अधिकाई। इसलिए मैं कहीं मेरा समाधान नहीं हुआ। एक महापुरुष मिले, मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिर नायो बचन कहो अति देव। लोमस ऋषि मिल गए, लेकिन उनसे भी मैंने बहस किया। तो उन्होंने कहा, अरे मैं तुम्हें सही रास्ता दे रहा हूँ, इसके बाद भी तुम उत्तर प्रति उत्तर में कि ना मुनितन प्रकट क्रोध के चिन्ह। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया तो बोले, अरे बायस यू सब वहीं ते डर ही, तू कौवा की तरह सबसे जा, सपत हो पक्षी चंडाला, सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला। तो मैं तुरंत भयों मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाय, सुमिर राम रघुवंश मन हर्षित चले उड़ाए। देखिए तुरंत कौवा हो गया, भगवान को सिर, पुनि मुनि पद सिर नाय। जैसे मैं आया था ना, प्रणाम किया, देख चरण सिर नायो बचन कहो देख, देख चरण सिर नायो। तो तुरंत भयों मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाय। ये नहीं कि मुझे श्राप मिल गया तो दुखी मन से, लेन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। कोई भय नहीं। वाह प्रभु, ये पंख पकड़ा दिया है आपने, अब तो जमीन में चलना ही नहीं पड़ेगा। बरसात में कांटे कंकड़ पैर में लगते थे, अब तो इस डाल से उस डाल, उस डाल से भजन तो हमें करना ही है। कृपा किया। तो फिर महात्मा ने देखा कि यार इसमें तो भगवान के भक्त के लक्षण है। मुनि मह सहज शीलता देखी, रामचरण विश्वास विषेखी, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई, अति विस्मय पुनि पुनि पछताई। वो विस्मय कर रहे थे कि अरे मैंने श्राप दिया है, इसके अंदर कोई भय नहीं, और ये हर्षित चले उड़ाए। अब तो जहाँ जाना होगा एक ही दिन में पहुँच जाएंगे, पहले पैदल तो बहुत टाइम लगता था।
पैदल चलते थे, अब तो भगवान ने हेलीकॉप्टर पकड़ा दिया। हाँ, तुरंत बुलाया, साधन दिया। क्योंकि वो कहते थे सगुण उपासना ये नहीं है जो हम बैठ के कहीं भी करते हैं। काकभूषण ने स्पष्ट किया था कि भरी लोचन बिलो के अवधेशा तब सुनिहो निर्गुण उपदेश। मुझे वो रास्ता दो जिससे मैं अपने इन आँखों से भगवान का दर्शन करूं। भगवान का तो दर्शन आप लोग मंदिरों में जाके कर लेते हो ना, क्या ईश्वर दर्शन के बाद भी जीवन में दुख रहना चाहिए? ये हमारे आदर्श स्थल हैं, इनकी सुरक्षा। पीछे वालों को एक मार्ग मिलेगा। जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को यहाँ केंद्रित करेंगे। और जिसके पास अपना आदर्श नहीं होता है वो दूसरे का आदर्श अपनाता है। इसलिए अपने आदर्श स्थलों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेके मनुष्य सन्मार्ग में चलता है, बढ़ता है। लेकिन कल्याण तो जब भी हुआ है और होगा सतगुरु के द्वारा होगा। इसलिए बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु ने गुरु कीन। तीन लोग, हाँ, गुरु आज्ञा अधीन। वो भी गुरु की आज्ञा के अधीन रहते थे, पालन करते थे। उसका महत्व। लेकिन मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। फूल ही फर ही न बेंत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद। बादल अमृत की बरसात करे लेकिन बेंत में फल और फूल नहीं आएगा, चाहे कितना बरसात हो। यद्यपि सुधा बरस ही जलद। उनके मूरख हृदय न चेत, उनके अंदर चेतना नहीं आएगी। वो जिस लाइन को पकड़े हैं पकड़े ही रहेंगे, चलते ही नहीं। तो सबसे पहले भक्ति का मतलब ही है कि महापुरुष। भक्ति करने की चीज नहीं है, भक्ति सद्गुरु देता है, उसे पाने की लालसा अपने अंदर पैदा हो। जब भी पूरी रामायण आप पढ़ लीजिए, कहीं भगवान राम ने कहा हो कि मंदिर में जाना भक्ति है, शास्त्र पढ़ना सुनना भक्ति है? कहीं भी। जब भी भक्ति का प्रसंग आया भगवान स्वयं बोले। पूरी रामायण में 4-5 जगह है। काकभूषुंड को आशीर्वाद दिया, नारद जी को दिया और लक्ष्मण जी को दिया, और फिर चौथी जगह अयोध्या वासियों को दिया। जब वनवास से वापस आ गए तो शिवरी को दिया, भक्ति का उपदेश शिवरी को दिया, काकभूषुंड को। लेकिन जब देखिए दोनों में एक विशेषता हो गई। लक्ष्मण को जब बताया भगवान राम ने तो दूसरी बात बताई। लक्ष्मण को बताया कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख की मूल है। अनुपम माने उपमा रहित, मतलब सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस सुख की उपमा जो है उससे दी जा सके। जैसे आपको कोई फल खिलाए और आप कहते हो ये तो मिश्री जैसा मीठा है, लेकिन मिश्री खिला करके आपसे कोई कहे तो मिश्री की मिठास की उपमा आप बताइए किस मिठास से देंगे? तो अनुपम मतलब उपमा रहित। भगति तात अनुपम सुख मूला, और भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। 1-2 किलो नहीं, खान में बताइए 1-2 किलो पत्थर होता है, 1-2 किलो सोना होता है। सकल सुख खानी, जितने सुखों की आप गणना जानते हो सारे सुखों की खान है। महापुरुषों ने वो रास्ता दिया, और दुख कोई नहीं चाहता है। भगति स्वतंत्र, अब जो स्वतंत्र है वो आपको भी स्वतंत्र कर देगी, बंधन मुक्त कर देगी। तो जब नारद जी पूछ रहे थे